अब E20 पेट्रोल की बात कर ले, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। इसे लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर दिन नए पोस्ट आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई, इंजन खराब हो गया, माइलेज कम दे रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि E20 से ना तो गाड़ी खराब हो रही है और ना ही माइलेज में कमी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर E20 से गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज कम नहीं हो रही है, तो सरकार पेट्रोल पंपों पर E20, E10, E5 और बिना इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ऑप्शन पब्लिक को दे दे। क्यों नहीं देती? लोगों को जो पेट्रोल भरवाना होगा वो खुद भरवा लेंगे। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। अब ये जो सियासी ब्लेंडिंग हो रही है, इसमें किसकी माइलेज बढ़ रही है अजीत जी? देखिए, ये तो डायरेक्टली आम लोगों के उससे जुड़ा हुआ मामला है ना। आम लोग अफेक्ट हो रहे हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं। अपोजिशन की पार्टियां कहां इसका इशू बना रही हैं? अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, तो हम दूसरे किसी पार्टी को इतना वोकल नहीं देख रहे हैं इस मामले में। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एक बड़ा इशू है उनके लिए, और उन्होंने अभी 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप रिटर्न जवाब दीजिए कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई कंपनी लिख के जवाब नहीं देगी कि नहीं असर हो रहा है, क्योंकि असर हो रहा है, लोग इस बात को फील कर रहे हैं। और माइलेज कम होने वाली बात तो सरकार के कम से कम 2 मंत्रियों ने मानी। अभी हम आज ही इंटरव्यू देख रहे थे नितिन गडकरी का, उन्होंने कहा कि माइलेज पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है। थोड़ा बहुत असर की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन माइलेज की बात मतलब मंत्री भी अगर कहेंगे थोड़ा बहुत असर हो रहा है, आप जांच पूरी करवा क्यों नहीं लेते? तो सुप्रीम कोर्ट में तो कहा है कि ये प्रयोग है, इसका 1 साल के बाद पता चलेगा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी एक प्रयोग ट्रायल के फेज में है, अभी टेस्टिंग चल रही है, इसकी प्रयोग के तौर पर है। दूसरी तरफ आप इस जिद पर भी अड़े हुए हैं कि नहीं हम बेचेंगे। लेकिन ना ये तो कह रहे हैं ना हरदीपुरी के ट्रायल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके जो कहा है हम लोग उसको मानेंगे ना। किसी के बयान का तो कोई मतलब बहुत ज्यादा क्या मतलब है? ये बात भी ठीक है। आपने हलफनामा दिया होगा ना, कोर्ट में कहा है जहां कि ये अभी ट्रायल फेज में, ट्रायल है, 1 साल के बाद असर का पता चलेगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो कीमत कम होनी चाहिए। भारत सरकार का आयात बिल कम होगा या आयात बिल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए ब्लेंडिंग की वो लेके आए हुए हैं। लेकिन उस ब्लेंडिंग में अगर इंजन आप 2023 के पहले के इंजन इसके लिए तैयार नहीं है, 2023 के बाद इंजन आए हैं, तो आप एक ऑप्शन दीजिए कि जिनके पास पहले की गाड़ियां हैं वो अपना दूसरा पेट्रोल भरवाएं, और जिनकी उसके बाद की है वो ये भरवाएं, ये वाला थोड़ा सस्ता करिए, उसके दाम ज्यादा रखिए। ये ऑप्शन लोगों को मिलने चाहिए। बात तो अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं। आप ऑप्शन देते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी बातों पे, यानी सरकार की बातों पर, पेट्रोलियम मंत्रालय की बातों पर जनता को कितना विश्वास है।